बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर कयूम सोमरू ने वसूल किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर कयूम सोमरू ने वसूल किया है। आपको बता रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुकर्रर हो चुके। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर कयूम सोमरू ने वसूल किया। यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन के 30 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून ने आजम तारड़ को 28 सेनेट की हिमायत हासिल थी। इसी पर मजीद बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट सेक्रेटरीट ने बाकायदा तौर पर यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और आज सुबह पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने यूसुफ रजा गिलानी को तजवीज़ किया था कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के लिए, जिसमें पीपल्स पार्टी ने 30 अरकान के दस्तखत भी सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करवाए थे, जिनमें 6000 अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की थी। 2 अवामी नेशनल पार्टी के और 1 जमात इस्लामी का रुकन था, जबकि 21 अरकान जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने थे। तो कुल 30 अरकान की हिमायत के बाद सेनेट सेक्रेटरीट ने जो है तमाम तरह जो दस्तखत थे उनको चेक करके और वेरिफिकेशन के बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर कयूम सोमरू ने वसूल किया है, जिसके बाद अब सेनेट की वेबसाइट पर भी जो है वो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो कायदे इख्तिलाफ के नाम से आ चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से जो है वो कायदे इख्तिलाफ मुंतखब होने पर यूसुफ रजा गिलानी के तमाम तर पार्टियों को उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो खिलाफ जो उम्मीदवार थे उनके पास सिर्फ 27 वोट थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान तफसीलन आगाह करने का। पंजाब हुकूमत स्पेशल एजुकेशन के इदारों को नजरअंदाज करने लगी। फंड्स की अदम फराहमी से इदारे माली मुश्किलात से दो चार हैं। नवा माली साल 27 करोड़ 10 लाख की डिमांड की गई, लेकिन स्पेशल एजुकेशन को सिर्फ 21 करोड़ 60 लाख ही मिल सके। जबकि ज़राए का बताना है कि नाकाफी बजट के बायस मुतअद्दिद टेलीफोन कनेक्शन भी कट गए हैं। वाटर चार्जेस, टेलीफोन बिल्स, प्रिंटिंग समेत दीगर कीमत में करोड़ों की अदायगी नहीं की जा सकी है। काबीना कमेटी ने महकमा स्पेशल एजुकेशन के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दे दी है, जबकि महकमा खजाना ने 2 करोड़ 75 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करते चलें, पंजाब हुकूमत स्पेशल एजुकेशन के इदारों को नजरअंदाज करने लगी है। फंड्स की अदम फराहमी से इदारे माली मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। रवा माली साल भी 27 करोड़ 10 लाख की डिमांड की गई है, मगर स्पेशल एजुकेशन को सिर्फ 21 करोड़ 60 लाख मिल सके हैं। इसी पर बात करेंगे उस्मान अली से। उस्मान अली, बताइएगा फंड्स कम क्यों मिले? जी बिल्कुल, हुकूमत स्पेशल एजुकेशन के इदारों को नजरअंदाज करने लगी है। पंजाब भर में 303 स्पेशल एजुकेशन इदारों में 34,215 तलबा मौजूद हैं। डिमांड के मुताबिक फंड की फराहमी ना होने से पंजाब भर में मौजूद स्पेशल इदारे जो हैं वो माली मुश्किलात से दो चार दिखाई देते हैं। बजट में डिमांड के मुताबिक फंड की फराहमी ना करने से स्पेशल एजुकेशन के इदारों को माली मुश्किलात दरपेश रहना मामूल बन गई हैं। रवा माली साल भी स्पेशल एजुकेशन को डिमांड के मुताबिक फंड की फराहमी नहीं की गई, जबकि गुज़िश्ता 3 सालों से भी महकमे को नजरअंदाज करते हुए डिमांड के मुताबिक फंड की फराहमी नहीं की गई। रवा साल भी 27 करोड़ 10 लाख की डिमांड की गई, मगर सिर्फ 21 करोड़ 60 लाख ही मिल सके। नाकाफी बजट के बायस मुताबिक टेलीफोन कनेक्शन जो है वो भी कट गए, जबकि स्पेशल एजुकेशन इदारों में वाटर चार्जेस, टेलीफोन बिल, प्रिंटिंग समेत दीगर की मद में करोड़ों की अदायगी जो है वो नहीं की जा सकी, जिस पर काबीना ने 2 करोड़ 75 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की है और कहा है कि ये तमाम तर वाजबात जो है वो क्लियर किए जाएं। जी, इदारे माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम हमें तफसीलन आगाह करने का। बात करेंगे कोरोना की, तो कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर मुल्तान समेत पंजाब के दीगर इस्लाम में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लोगों की जानिब से कोरोना के SOPs पर अमल न होने के बराबर है। तफसीलात से आगाह करेंगे इब्राहिम खान। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जहां तमाम तर तजारती सरगर्मियां आज बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं कोरोना की तीसरी लहर के बायस, वहीं पर शहरियों को भी SOPs जो है कोरोना के वो लाजमी तौर पर जो है वो फॉलो करने का जो है वो कहा गया है हुकूमत की जानिब से। लेकिन जो है मार्केट में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है SOPs की जो है वो एक तरह से जो है फॉलो जो है वो नहीं किया जा रहा है, अमल दरामद नहीं किया जा रहा है SOPs की। ना मास्क पहना जा रहा है, ना ही समाजी फासले का जो है वो
वो रखा जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है। मजीद हम बात करते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर क्या लगता है आपको, कितनी इफेक्टिव है? लोग तो आपके सामने ही है, लोगों ने तो घूमना है, बाहर भी निकलना है। उसके अलावा मास्क वगैरह ये वो अभी तक हमने जब बंद करना है तो मुकम्मल बंद करें, उनको कोई जराए पेश करें उनके लिए, जिनसे यानी कि उनका कारोबार भी साथ साथ चलता रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल, यही कहना है लोगों का कि जो है कोरोना के SOPs को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, और यही कह रहे हैं। शुक्रिया। मुल्तान में हुकूमत की जानिब से हफ्ता और जुम्मे का लॉकडाउन है। राजौरों की जानिब से लॉकडाउन को फिर से मुस्तरद कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे जुनेद अनवर। हुकूमत की जानिब से जुमा और हफ्ते का जो है वो लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उसके ऊपर जो है ताजरों की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। चूंकि जुमा लॉकडाउन का पहला रोज है तो बेशतर जो मार्केट्स हैं वो इस टाइम बंद है। ताजर जो है वो रोजगार के हवाले से परेशान है। इस वक्त औरंगजेब रोड के जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान के रहनुमा जो है राशिद डोगर हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। डोगर साहब, किस तरह देखते हैं हालात को? आज लॉकडाउन का पहला रोज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। दुकानें अपना बंद हैं इस टाइम, पहले रोज़गार नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, दुकानों में किराए नहीं दिए जा रहे उनसे। तो इसको लॉकडाउन खत्म, आगे मुहर्रम आ रहा है, ईद आ रही है, तो लोगों को अपना रोज़गार लॉकडाउन ख़त्म करके कारोबार के मौके दिए जाए इनको अपना। क्या देखते हैं कि आप अगर लॉकडाउन चलता रहा तो दुकानों के किराए किस तरह अदा होंगे, उसके साथ यहाँ पर काफी नुकसान हो रहा है लॉकडाउन से। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। को बताएं, मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। जिले इंतजामिया ने जुम्मा हफ्ता लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। जिले इंतजामिया ने इख्तियारात के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जिला के 15 प्राइस मजिस्ट्रेट्स को खुसूसी इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद ने नोटिफिकेशन जारी किया। असिस्टेंट कमिश्नर का खसूसी मजिस्ट्रेट को मुतालिका थानों से राबते में रहने का हुक्म। कोरोना SOPs पर खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन, जिला इंतजामिया ने जुम्मा हफ्ता लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। और मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। मुल्तान डिवीजन में 122 फूड यूनिट्स की चेकिंग, पान शॉप को सील कर दिया गया। 68 को वार्निंग जारी कर दी गई। शेरशाह में अब्दुल खालिक पान शॉप गुटखा फरोख्त करने पर सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 183 साशे गुटखा जब्त कर दिया गया। शानी फूड इंडस्ट्रीज पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। दूसरी जानिब सरगोदा में भी पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। जायतुल मियाद अशिया खुरनोश कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जायतुल मियाद बोतलें फरोख्त करने पर गोदाम और करियाना स्टोर को सील कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2,465 जायतुल मियाद बोतलें बरामद कर ली। रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी पर 4 फूड पॉइंट्स पर जुर्माने भी आयद कर दिए गए। और अब रुक करेंगे राजनपुर का। जिला इंतजामिया का काबिजीन के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑपरेशन के दौरान 400 एकड़ का वागुजार करवा लिया गया। वागुजार करवाई गई जमीन की मालियत 80 करोड़ से जायद है। ऑपरेशन की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल ने की। तहसीलदार शेख असगर और पुलिस समेत दीगर एहलकार भी ऑपरेशन में मौजूद थे। वागुजार कराई गई जमीन पर 8 साल से नाजायज कब्जा था। आपको बताएं कि सरगोदा की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए जिले इंतजामिया ने कमर कस ली है। सरगोदा में तजावुजात के खात्मे के लिए इंसदाद तजावुजात कमेटी कायम कर दी गई है। इस पर तफसीलात से आगाह करेंगे मोहसिनुल मुल्क। सरगोदा शहर प्लान के साथ बनने के बावजूद एंक्रोचमेंट के हवाले से सबसे ज्यादा इस वक्त पैनिक क्रिएट कर रहा है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ से गुजरते हैं, और एंक्रोचमेंट रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। इस वक्त कैंची मोड़ के ऊपर भी अगर आप देखें तो हर जगह पर एंक्रोचमेंट है, लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ है, और इसके हवाले से आगाही मुहिम चलाने का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फैसला किया है, जिसकी सरबराही इस वक्त चेयरमैन एंक्रोचमेंट कमेटी राव हसन साहब हमारे साथ है। राव साहब, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इस पे अमल दरामद होगा। इससे पहले भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये अमल दरामद कुछ नहीं होता है इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने ठीक है कि इससे पहले भी सोचा है बहुत बार कि इसका मुहिम शुरू की जाए जिससे लोगों को सहूलत मैसर हो, लेकिन अब इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो सरकार की जगह है उसमें आम आदमी को गुजरने का भी उतना ही हक है जितना एक आम आदमी लोगों को है।
ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کینچی موڑ سرگودا کی مین انٹرنس ہے اور یہاں پہ آپ رش کا حالات دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ ٹریفک کے مسائل بڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے تجاوزات کیے ہیں اپنی دکانوں سے باہر. کسی نے ریڑھی باہر رکھی ہوئی ہے, کسی کی دکان سے سامان باہر رکھا ہوا ہے. اب لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں. دکاندار یہاں پہ ہوں گے کوئی 50-100, انہوں نے تجاوزات کی. آپریشن کریں نا سر, اٹھائیں. دیکھیں لفظ آپریشن جو ہوتا ہے نا, جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کوئی ہوگی. ہم اس کا نام دیا آگاہی مہم کر, کہ ہم نے تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہے, لوگوں کو آگاہی دے کے کہ یہ اینٹی انکروچمنٹ کی کارروائی ہوتی ہے, یہ آپ کے خلاف نہیں ہے, یہ لوگوں کو سہولیات میسر کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب یہاں سے ڈیلی ہزاروں لوگ گزرتے ہیں اور وہ یہاں پہ رش میں فیس کرتے ہیں. اور اگر یہ ریڑھی والے ہیں یہ تو کہیں گلی میں جا کے سامان بیچ سکتے ہیں, کہیں اس چوک سے نکل کے آگے سامان دے سکتے ہیں. دکاندار اپنا سامان اپنی دکان کی حدود میں رکھ سکتا ہے. میڈم زویا ہمارے ساتھ ہے, ایم او. زویا صاحب یہ بتائیے گا آگاہی مہم سے یہ مان جائیں گے؟ آگاہی پہلے ہم ایک ریگولر قسم کی ہی نا اویئرنیس کمپین اس لیے سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا اچانک ہی ہم پہ آ کے دھاوا بولا ہے. جب یہ کمپین سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ تجاوز کرنے کی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے, نہ کوئی گنجائش ہے, اس کے بعد ہم اپنی جو ایکشن سٹارٹ کریں گے جس میں آپ آپریشن کی بات کرتے ہیں, اور اس میں پھر ہم کوئی بھی نرمی نہیں برتیں گے. ٹھیک ہے جی, پہلے آگاہی دی جاتی ہے اور پھر آپریشن کیا جاتا ہے. اختر شکریہ. میاں والی کے شہریوں کے لیے صحت کے شعبے سے اچھی خبر یہ ہے, پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے تعاون سے نجی اسپتال میں انجیوگرافی مشین کو انسٹال کر دیا گیا. مزید اپڈیٹ کریں گے اختر مجاد. بالکل, صحت کے شعبہ میں میاں والی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے جاری کردہ فنڈ کے تحت میاں والی کے ایک نجی ہاسپٹل میں اینجیوگرافی مشین نے باقاعدہ طور پر ورکنگ شروع کر دی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر عبید خان صاحب. آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کتنے لوگوں کی اینجیوگرافی کی گئی ہے, اور جو پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کا اشتراک یہ کیا ہے سر؟ جی, پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن جو یہ پنجاب کا ایک ادارہ ہے جو کہ ڈاکٹرز کے لیے ایک فنڈ مہیا کرتا ہے, اور وہ تاکہ ان کی ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو بڑھایا جا سکے. تو اس میں ہم 4 ڈاکٹرز نے مل کے ایک نجی ہاسپٹل ہے جس کا نام عبید نور ہاسپٹل ہے, پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ یہ اینجیوگرافی مشین لگائی ہے. اور یہاں کے علاقے میں دور دور تک آلموسٹ 300 کلومیٹر تک کوئی اور اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے. تو یہاں بیسیکلی یہ اینجیوگرافی مشین جو ہے دل کے مریضوں کے لیے ایک سود مند ثابت ہوتی ہے, اور ان کو ان ٹائم جو ہے ان کی صحت کے لیے ان کو سٹنٹنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے ایک اسپیشل عملہ بھی درکار ہوگا, تو وہ پہلے سے ہاسپٹل میں موجود تھا جو وہ ہائر کیا گیا ہے؟ جی, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہائر کیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ عملے کو باقاعدہ ٹریننگز بھی دی گئی ہیں, اور جو آلریڈی سیکھا ہوا عملہ تھا ان کو بھی یہاں پہ بلایا گیا ہے. اور یہاں پہ ہم اب تک جو ہے تقریباً 20 سے 25 اینجیوگرافیز اور اینجیوپلاسٹیز کر چکے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ میاں والی کے شہریوں کے لیے بڑی میاں والی کے شہری مستفید ہو سکیں گے. بہت شکریہ اختر مجاز ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. ملتان میں نواز شریف زرعی یونیورسٹی کی جانب سے کٹ فلاور کی کاشت سے پھول کھل اٹھے ہیں. اسی پر تفصیلات سے آگاہ کریں گے علی ریاض. جی بالکل, ویسے موجود محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں, اور جہاں پر جو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا, وہ یہ ہے کہ کٹ فلاور یعنی کہ سجاوٹی پھول جو استعمال ہوتے ہیں اس میں گلیڈیولس جو اقسام کے پھول ہیں اس کی 3 قسم کے اقسام کی جو پھولوں کی کاشت جو کی گئی تھی اب وہ پھول بالکل کھل چکے ہیں. اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی کاشت سے جو عام کاشتکار ہیں وہ تقریباً فی ایکڑ 4 سے 5 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. تو میرے عقب میں بھی خوبصورت پھول جو ہیں لگے ہوئے ہیں جن کی 3 مختلف اقسام ہیں, وہ کون سی اقسام ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا, تو میرے ساتھ یہاں پر ہارٹیکلچرسٹ موجود ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے, کیا اس کا فائدہ ہوگا جو ہمارے عام کاشتکار بھائی ہیں ان کو؟ یہ جو ہمارے پاس پھول ہیں گلیڈیولس, یہ انتہائی ہمارا اہم کٹ فلاور ہے, اور اس سے ایک کاشتکار اگر محنتی ہو تو وہ 1 ایکڑ سے 4 سے 5 لاکھ روپیہ نفع کما سکتا ہے. تو اس حوالے سے وائس چانسلر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ ڈسپلے کیا جائے, یہاں پہ اس کے لگائے جائیں ڈفرینٹ اقسام. تو اس میں ہم نے 3 اس کی اقسام لگائی ہے اس دفعہ. ایک ہے اس میں ریڈ بیلنس ہے,
दूसरी किस्म जो है वो रोज़ पिंक है और तीसरी जो किस्म है वो प्रॉस्पेरिटी है। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं इन तीनों ने जो मैक्सिमम हाइट है वो अटेन की है और खूबसूरत यानी फ्लावर आए हैं और नंबर ऑफ फ्लोरेट्स आप देखें तो 18-20 तक इसकी मैक्सिमम वो आ गई है। तो इस तरीके से हमारा ये मकसद यही है वाइस चांसलर साहब का कि लोग आएँ यहाँ पे देखें और यहाँ से सीखें। थोड़ी कास्ट में जो इसका मैक्सिमम फायदा वो काश्तकारों को आगाही फराहम करना है। बहुत शुक्रिया अली रियाज, हमें अपडेट करने का। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कमिश्नर मुल्तान डिवीजन की हिदायत पर शहर को खूबसूरती बारे जायजा इजलास हुआ। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद ने इजलास की सदारत की और महकमा ज़राअत को किले पर ज़रई अजनास लगाने के लिए मट्टी के टेस्ट का टास्क दे दिया गया। इसके अलावा मुल्तान के बुलंद तरीन मुकाम किला कोहना कासिम बाग फसील की तामीर मुरम्मत बारे भी प्लान मुरतब कर लिया गया। PHA को किले पर फूलदार पौधे लगाने का टास्क दे दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की गैर रजिस्टर्ड व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। कार्रवाई के हवाले से अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में गैर रजिस्टर्ड व्हीकल्स के खिलाफ एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानब से डायरेक्टर एक्साइज की खसूसी हिदायत के ऊपर कार्रवाइयां जारी हैं। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ मकामात पर एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानब से गैर रजिस्टर्ड व्हीकल्स को बाकायदा तौर के ऊपर बंद किया जा रहा है और इस टाइम हमारे साथ ETO साहब भी मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर मुबशिर साहब, क्या कहना चाहेंगे कार्रवाइयों के हवाले से? कितना मोटरसाइकिलें अब तक बंद हो चुकी हैं और मजीद क्या कार्रवाइयां करने जा रहे हैं? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपके तवज्जुह से हम DG खान की आवाम को बताना चाह रहे हैं कि DG खान में पिछले हफ्ते से हमने 550 की कार्रवाई शुरू कर दी गई है फौजदारी दफा। पुलिस के साथ मिलकर हम थानों में मोटरसाइकिल्स, अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल, गाड़ियां, रिक्शे और ट्रैक्टर बंद कर रहे हैं। इस ज़िम्मन में डॉक्टर आसिफ साहब हमारे जो नए ज्वाइन किया, उन्होंने RPO साहब से मदद हासिल की है और एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई गई है। इसका मकसद आवाम को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि इस शहर को एक मॉडल शहर बनाना इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा, दूसरा लोगों में आगाही भी पैदा होनी चाहिए कि हम जो बाइक चलाते हैं ये सड़क पर बगैर रजिस्ट्रेशन के ना आए। डिपार्टमेंट ने नंबर प्लेट का आगाज भी शुरू कर दिया है, तो वो इंशाल्लाह यहाँ पर नंबर प्लेट्स भी आवाम को मिलने शुरू हो जाएंगी। तो इसके अलावा स्मार्ट कार्ड्स भी हैं। तो ये जिद्दत की तरफ डिपार्टमेंट जा रहा है, लेकिन इसमें हमें मीडिया के साथ साथ अवाम की भी मदद की ज़रूरत है। हम यहाँ की अवाम से पुरजोर अपील करते हैं कि अपनी मोटरसाइकिल्स, रिक्शे, गाड़ियाँ जो भी है रजिस्टर करवाएं। मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाएगा इस दफ्तर में लोगों को और किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हमने जो 23 मार्च को यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं थी थ्रू आउट द डिवीज़न DG खान में, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मैं लीड कर रहा था पूरे। हमने 155 के करीब अनरजिस्टर्ड बाइक्स, जिसमें 2 ट्रैक्टर थे, रिक्शे भी शामिल थे, तोसा से लेके चोटी, जरी, सखी सरवर तक ये बंद किया है। और ये एक्सरसाइज तकरीबन डेली भी चल रही है। पुलिस अपनी मदद आप भी कर रही है और हमारे महकमे के जो चेकिंग स्क्वाड्स हैं वो भी सड़क पर हैं। नेक्स्ट 28 संडे को हम आवाम से फिर पुरजोर अपील कर रहे हैं कि वो अपनी मोटरसाइकिल आके रजिस्टर करवा दें। किसी शिकायत की सूरत में हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई महकमे की मुलाजिम की तरफ से कोई हो तो हम उनकी शिकायत का इजाला फौरी करेंगे। सही, आपका बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। डिप्टी कमिश्नर बलोचिस्तान असम्बली सरदार बाबर खान मूसा खेल की चौक सरवर शहीद के नवाही इलाके निजामाबाद आमद हुई। तफसीलात बताएंगे चौधरी उमर फारूक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद के नवाही इलाका अड्डा निजामाबाद पर, जहाँ पर डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान सरदार बाबर खान मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद जानते हैं कि सर बताइएगा कि आपका इन इलाकों का दौरे का मकसद क्या और मजीद किन इलाकों का दौरा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 15 रोज़ा हमारा दौरा है पूरे पंजाब में। जो जनूबी अजला हैं, 11 अजला में हमारे लोग रिहाइश पजीर हैं, तो ये हम साल में एक दफ़ा इनकी मुलाकात करते हैं, इनके हालात का पूछते हैं और जो ऐसे मसाइल होते हैं पंजाब में हल होते हैं वो यही अमल करते हैं। और हल्के के हवाले से अगर कुछ इनके तजावीज़ात वो हम इकट्ठे करके वहाँ उन पर काम करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में होने वाले परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब का अहवाल बताएंगे अतहर लाशारी।
देखिए, इसी हवाले से बात करते हैं कि आज परफॉर्मिंग आर्ट की जो फेस्टिवल हुआ उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए, शील्ड्स दी गई। डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान साहब मेरे भी उस्ताद हैं और इस सब को यहाँ पर लीड कर रहे थे। इकरा हनीफ इस सोसाइटी को हेड कर रही हैं। इन सब से को जो है आज खराज तहसीन भी पेश किया गया इनके काम के हवाले से। सर फरमाइएगा, ये सोसाइटी आप और आपके ये स्टूडेंट्स हमेशा से लीडिंग रोल में रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव फेज को आगे लेके आने में क्या कहेंगे? अतर अशारी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा क्योंकि आप खुद इसका हिस्सा रहे हैं और मुझे आज भी अतर अशारी के किए हुए स्किट्स जो हैं उसे हम मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। ये तो है अतर अशारी साहब के हवाले से बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, मुझे यकीन है कि ये जो परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल का प्लेटफॉर्म हो, डिबेटिंग सोसाइटी का प्लेटफॉर्म हो, स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म हो या इसी किस्म के को करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो तलबा तालबात की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है और उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और लीडिंग कैपेबिलिटीज़ बनाने के लिए मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थियोरेटिकल नॉलेज है, एकेडमिक्स का नॉलेज है वो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो स्टेज पर आकर स्पोर्ट्स में जाकर डिबेट के तौर पर काम करते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वो मैं समझता हूं कि कोई चीज़ उसका नेमल बदल नहीं है। और मैं ये भी समझता हूं, अतल अशारी आपसे बखूबी कोई नहीं समझता कि जब वो कैरियर में जाता है तो जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और जो उसके अंदर जो है मैं समझता हूँ लीडिंग कैपेबिलिटीज होती हैं वो वैसे किसी और बच्चे के अंदर पैदा नहीं हो सकती। इकरा, क्या कहेंगी, आपकी टीम, आप कितना मोटिवेटेड हैं चीज़ों को आगे लेकर जाने के हवाले से? सबसे पहले तो हमारा मेन फोकस होता है कि अपनी इन मेहनत से और अपनी काविशों से अपनी इस्लामी यूनिवर्सिटी का नाम हम रोशन करें, इसको बड़े पैमाने पर लेके जाएं। और जो हमारा सबसे बड़ा इसमें किरदार था वो ये कि हमने मुख्तलिफ माशरती मसाइल पे ड्रामास प्रेजेंट किए थे। तो इससे ये होता है कि जो हमारी ऑडियंस सामने बैठी होती है वो एक अपने सामने एक ड्रामा को देखकर उनके दिल में उस चीज़ का ज़्यादा उतराव होता है बनिस्बत ऐसे कि उसको हम तारी नहीं कर सकते खुद पे। और दूसरा ये कि हमारे जो परफॉर्मर्स होते हैं यकीनन वो एक ऐसे किरदार को निभा रहे होते हैं जिससे वो पहले वाकिफ नहीं होते, लेकिन उस किरदार को एक अपनी शख्सियत से बाला तर होकर निभाना वो यकीनन उन्हें कॉन्फिडेंस पैदा करता है और उसका भी नेमल बदल कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है जी, एतमाद साजी जो यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की सरगर्मियों से आती है। आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।